हैशटैग ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के बारे में आप पढ़ेंगे, राइट। तो ग्लास प्रिज्म याद है, कुछ रेक्टेंगुलर स्लैब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, चलो करा देता हूं। तो जो मैंने आपको रेक्टेंगुलर स्लैब के बारे में पढ़ाया था, तो ऐसे करके था कुछ, अपने कन्वीनियंस के लिए हमने उसको ऐसे बना लिया था। ऐसे बनाने के बाद यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बनाया, फिर यहाँ से लाइट भेजी जो ऐसे गई, फिर यहाँ से ऐसे चली गई, फिर ओरिजिनल पाथ को ऐसे करके देखा, तो ये दोनों आपस में क्या थी, पैरेलल। आपस में क्या थे ये दोनों, पैरेलल। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट फेसेस क्या होते हैं, पैरेलल, राइट। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, अब आप ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब ये होता क्या है, सिंपल सी बात है कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो ग्लास का बना होता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो, जिसके आर पार आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है और आप इसके आर पार देख सकते हैं, बस। एंड इसमें भी वही सेम फिनोमिना होता है, रिफ्रैक्शन वगैरह, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन वगैरह देखने के लिए आप चलो पहले ये समझ लीजिए कि ये बनता कैसे है। सिंपल सी बात है, एक ऐसे ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल, राइट। एक ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं, समझ में आ रहा है बच्चे लोग। बेसिकली एक ग्लास प्रिज्म में, ग्लास का बना रहता है इसलिए उसको ग्लास प्रिज्म कहते हैं, राइट। ग्लास प्रिज्म होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और एक मीडियम की तरह काम करेगा, तो इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। फिर लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं, आप देखिएगा ध्यान से, ये रहा, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए एंड इसको ज्वाइन कर दीजिए, दिख रहा है, एक प्रिज्म बन गया। प्रिज्म में बच्चे लोग दो ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर। सर इसमें रेक्टेंगल कहाँ दिख रहा है सर, क्या मजाक कर रहे हो, ये क्या बात होती है। मजाक नहीं कर रहे बच्चा लोग, मजाक नहीं कर रहे। देखिए येलो लाइन से जो दिख रहा है एक ट्राइंगल दिख रहा है, एंड ये पिंक से जो दिख रहा है, अब ये पिंक है कि पता नहीं क्या, पता नहीं कौन सा कलर है ये, पिंक तो नहीं लग रहा, मैजेंटा कलर होगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। अब मैं आपको इसमें 3 रेक्टेंगल दिखाता हूं, ठीक है, आप ध्यान से देखना। इसको देखो, यहां से ये ये और ये, देखो एक रेक्टेंगल दिखा, दिख गया, चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा देखो, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, दूसरा दिखा। तीसरा देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, तीसरा भी दिखा। तो इसमें तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं एंड 2 ट्राइंगुलर, राइट। एंड यहां पर जो एंगल बनता है, यहां पर या फ्रंट जिसे भी माने, उसको एक कहते हैं, बोले तो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस एंड 2 अपोजिट ट्राइंगुलर फेसेस, राइट। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो 2 फेस होते हैं ट्राइंगल वाले, ये आपस में पैरेलल नहीं होते, ये आपस में पैरेलल नहीं होते, ठीक है। अरे ठीक है बच्चे, ग्लास प्रिज्म के बारे में पता चल गया सब कुछ, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अगर आप लोग इसे बूझ गए होंगे तो ठीक है, मिटा देते हैं। मिट नहीं रहा, क्या बात है, ठीक है, मिट गया। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हैशटैग। आजकल के बच्चों को हैशटैग बहुत समझ में आता है। हैशटैग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब हम रिफ्रैक्शन को समझेंगे किसके थ्रू, एक ग्लास प्रिज्म। रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू तो समझ चुके हैं, लाइट में भी पढ़ाया था, अभी रिवाइज भी कराया मैंने आप लोगों को, राइट। तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। अब देखेंगे तो हम पहले ग्लास प्रिज्म बना लेते हैं। तो ग्लास प्रिज्म कैसे बनाएंगे, अपने कन्वीनियंस के लिए उसको ऐसा बनाएंगे, ऐसा, ठीक है, ऐसा बनाएंगे इसको, ताकि ज्यादा, मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें ज्यादा इतना आसानी रहे समझने में भी एंड मुझे बताने में भी। ओके चलिए, तो अब देखते हैं इसके बाहर क्या है।
बाहर है बच्चा लोग एयर, अंदर है ग्लास, बाहर फिर से एयर। ऐसा ही कुछ हमने वहां भी पढ़ा था, रेक्टेंगुलर ग्लास में, राइट, रेक्टेंगुलर स्लैब में। चलो अब यहां से हम एक लाइट को भेजेंगे, बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, आप यहां से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट भेज रहे हैं अभी। कैसी लाइट भेज रहे हैं? मोनोक्रोमेटिक। व्हाइट लाइट क्यों नहीं भेज रहे अभी बता देंगे, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। मोनो मतलब एक कलर वाला, हरा नीला पीला जैसा आप भेजना चाहें, पिंक मैजेंटा, राइट, कैसा भी भेज लीजिए, कैसा भी। ओके बच्चा लोग, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे भेज सकते हैं, बस मोनोक्रोमेटिक भेजिएगा। व्हाइट लाइट भी भेजेंगे, डोंट वरी, व्हाइट लाइट भी भेजेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। आपको पता ना कि आपको एरो बनाने बहुत जरूरी है, ओके, इंसिडेंट रे। तो अब यहां से हम सबसे पहले बनाएंगे एक नॉर्मल। क्या बनाएंगे? नॉर्मल। तो यहां पर बनाएंगे, राइट। तो नॉर्मल बनाने के बाद आप देख रहे हैं कि एयर से ग्लास में जा रहा है, तो जो ग्लास होता है वो एयर से डेंसर होता है, तो लाइट जो होती है वो क्या मुड़ जाती है, किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। तो ऐसे करके लाइट चली जाएगी, देखिए झुक गई ना नॉर्मल की तरफ, राइट। एंड फिर यहां पर एक नॉर्मल बनाएंगे, ये हो गया नॉर्मल, फिर यहां पर एक नॉर्मल, राइट। अब आप देखेंगे कि ग्लास से एयर में जा रही है तो डेंसर से एयर है, तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, राइट। देखो नॉर्मल से दूर चली गई, ओके। ऐसा जरूरी नहीं कि ये इसके पैरेलल ही हो, ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अभी हमें वहां तक नहीं जाना है, जो छोटी मोटी बातें हैं वही पढ़ेंगे, ओके। अब इसका नामकरण कर देते हैं, देखिएगा। तो आपको कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है, ये रहा आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये रहा, एंगल ऑफ प्रिज्म ये रहा, ठीक। और इसको कहते हैं इमर्जेंट एंगल। क्या कहते हैं? इमर्जेंट एंगल। कितने के एंगल से बाहर निकली है? कितने के एंगल से? रेक्टेंगुलर स्लैब में भी बताया था ना, ओके, बताया था, हाँ बताया था। इमर्जेंट मतलब इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, ठीक है। सबका नामकरण भी कर देते हैं बच्चा लोग, नामकरण करना भी बहुत जरूरी है। देखिए इसको नाम दे देते हैं ए, यहां पर बी, यहां पर सी और यहां पर डी। कोई समस्या तो नहीं? अब यहां पर आप देखेंगे तो ओरिजिनल पाथ ऑफ रे और इमर्जेंट रे के बीच में देखते हैं क्या हो रहा है। रेक्टेंगुलर स्लैब में पैरेलल था ना, क्यों? क्योंकि अपोजिट फेसेस पैरेलल थे। यहां पर अपोजिट फेसेस पैरेलल नहीं होते, तो देखते हैं क्या होता है। हम पाथ को एक्सटेंड करते हैं कि ये रहा, देखिए पाथ को एक्सटेंड दूसरे कलर से कर लेते, येलो ले लेते, ये रहा। तो इसको एक्सटेंड करते हैं, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं जो ओरिजिनल पाथ ऑफ रे है वो ऐसे जा रही है। अगर ग्लास प्रिज्म यहां पर नहीं होता तो वो ऐसे चली जाती, राइट, लेकिन अभी तो वो ऐसे गई। इसको भी एक्सटेंड कर लेते, देखिएगा इसको करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में भी एक एंगल बन रहा है, इनके बीच में भी एक एंगल बन रहा है, इसी को कहते हैं बच्चा लोग एंगल ऑफ डेविएशन, डी, एंगल ऑफ डेविएशन। बोले तो लाइट अपने पाथ से कितना भटक गई, लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना भटक गई, उसी को कहते हैं आप एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे नामकरण बहुत अच्छे से करिएगा, बड़ा सुंदर सा लग रहा है, ठीक है। आप भी ऐसे 3-4 पेन रखा करो अपने पास, हरा नीला काला पीला, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कलर्स का यूज करके बनाया करो, ओके। पेंसिल वगैरह ले लो, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन और एक पेंसिल ले लो, ठीक है। चित्र जो है वो सुंदर बनना चाहिए, राइट। अब देखिए सबका नामकरण तो हो गया। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंपल सा ये हो कि हमने एक कलर वाली लाइट भेजी है, व्हाइट लाइट भी भेजेंगे, वो भी भेजेंगे, चिंता नहीं, सब भेजेंगे। तो यहां पर आप सबका नामकरण कर देते हैं। तो बच्चा लोग नामकरण आप कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ए बी, ए बी क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ए और बी, ठीक है। फिर आता है बीसी, बीसी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, कैसा? रिफ्रैक्टेड रे। फिर आता है सीडी, सीडी क्या है? इमर्जेंट रे, मतलब निकलने वाला रे, इमर्जेंट रे। और कुछ छूटा? और कुछ नहीं छूटा, अब एंगल्स छूटे हैं। तो यहां पर आएगा एंगल आई, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। फिर इसके बाद आपका आएगा एंगल ए, उसे आप कह सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, कुछ छूटा ई, एंगल ई ये होगा एंगल ऑफ इमरजेंस, राइट। ऐसा नामकरण आप भी लिख लीजिएगा, काम आता है। एंगल डी एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट अपने पाथ से कितना भटक गई। ओके, नोट करना चाहते हैं आप लोग, कर लीजिए बच्चा, कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े, आप इजाजत दे तो आगे बढ़े। अच्छा कह रहे हो आगे बढ़े, चलो ठीक है, बात मान लिया आपकी बात मैंने, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, उससे पहले आपको एक छोटी सी बात पढ़नी पड़ेगी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जब ग्लास प्रिज्म से उन्होंने व्हाइट लाइट भेजा था तो 7 कलर्स में बिखर गया था, इसी को डिस्पर्जन कहते हैं, डिस्पर्जन। रेनबो भी इसी तरीके से बनता है, राइट। व्हाइट लाइट जो सन से आती है, उसका अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बिखर जाना, यही कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है बच्चा लोग? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो भी व्हाइट लाइट, इसीलिए हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजी थी। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब है, व्हाइट लाइट का अपने 7 कलर्स में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट 7 से ज्यादा होते हैं एक्चुअली, लेकिन हमें दिखता 7 है नॉर्मली, तो इसलिए 7 मान लेते हैं। कहते हैं कि वेवलेंथ 7 की इधर उधर होती है, अरे भाई बीच में और भी तो वेवलेंथ होंगी, ठीक है। तो एक्चुअली में हम बस इतना लेकर चलते हैं कन्वीनियंस के लिए या पढ़ने के लिए, सबको पढ़ेंगे तो वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। तो 7 कलर्स में व्हाइट लाइट का बिखर जाना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहीं से बनता है आपका स्पेक्ट्रम। क्या बनता है? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए आप देखेंगे कैसा बनेगा स्पेक्ट्रम। अभी जो आपने प्रिज्म से, किससे? प्रिज्म से आपने क्या किया था, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजी थी ना। अब आप क्या भेजेंगे? व्हाइट लाइट। क्या भेजेंगे बच्चा लोग? व्हाइट लाइट। तो जब आप व्हाइट लाइट भेजेंगे, व्हाइट कलर ले लें, देखते हैं चलता है या नहीं। दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। चलो व्हाइट लाइट ही ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो ये हुआ आपका व्हाइट लाइट, ठीक है। व्हाइट लाइट ले ली हमने, एंड व्हाइट लाइट जब इससे पास होगी तो एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। यहां पर एक स्क्रीन लगा देते हैं, स्क्रीन, पर्दा भी सफेद होता है तो इसको भी सफेद ही कर देते हैं, स्क्रीन। तो स्क्रीन पर आपको 7 कलर्स नजर आएंगे बेसिकली, और कुछ नहीं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सबकी जो वेलोसिटी होती है और वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, राइट। तो जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से निकलती है तो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बिखर जाती है, और उसी बिखरने को आप कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। स्क्रीन पर आपको कितने कलर नजर आएंगे? 7। तो यहां से अब नॉर्मल बनाएंगे आप, नॉर्मल से अब ये एयर से ग्लास में जा रही है तो डेंसर मीडियम, राइट। फिर ऐसे करके, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ओके बच्चा लोग, ये 7 कलर्स में बिखरती है, और इसी को आप, इनका नामकरण भी मैं कर देता हूं। नाम मुझे याद है, देखिए मैंने याद कर रखा है, विब ग्योर। विब ग्योर दिख नहीं रहा, मैं ऐसे बड़े लिख देता हूं, विब ग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इसी ये सीक्वेंस फिक्स है बच्चा लोग, टेंशन नहीं। यही स्क्रीन पे यही 7 कलर्स का नजर आ जाना इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म, यहां पर एंगल ए ले लेते हैं, इसको ग्लास प्रिज्म बोल देते हैं, से जाती है तो 7 कलर्स में बिखर जाती है, उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो यहां पर ऐसा क्यों होता है? अब ये जो रेड होता है ना, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है,
वेवलेंथ कुछ आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, इसको क्या कहते हैं बच्चा लोग, वेव लेंथ। ठीक है, आप देखेंगे ना रेड सबसे कम भटका है और वायलेट देखेंगे सबसे ज्यादा भटक गया है, राइट। रेड जो है वो सबसे कम डेविएट हुआ है एंड वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हो गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है, स्पीड कम है, राइट। एंड ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो कलर्स होते हैं इन सबकी स्पीड अलग अलग होती है, स्पीड अलग अलग होती है, वेवलेंथ अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी की बात आ जाती है, राइट। बनाना चाहते हैं आप लोग इसे तो बना लीजिए, फटाफट बनाइए, फटाफट। हट जाऊं मैं, 1-2 सेकंड के लिए हट जाता हूं, ठीक है, बना लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है, राइट। तो कंक्लूजन क्या निकला है भाई इस एक्सपेरिमेंट का, आगे बढ़े। तो कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का ये रहा, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। ओके, ये कंक्लूजन रहा। क्या कंक्लूजन रहा बच्चा लोग, ये कि जो आपका व्हाइट लाइट होता है वो कितने कलर से बना होता है, 7। ओके, तो अब ऐसा होता ही क्यों है, तो समझने के लिए आप देखेंगे यहां पर विब ग्योर। तो जब नीचे आप नीचे जाएंगे ना, नीचे की तरफ ऐसे करके इस तरफ, तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज होती है। दैट मीन्स रेड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की वेलोसिटी सबसे कम होती है, इसीलिए वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है। ठीक है, देखो देखो ध्यान से देखो, इसकी सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। ओके, फिर इसके बाद आ जाता है वेवलेंथ। क्या आता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए अलग कलर यूज करूंगा मैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये रहा। तो जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका वेवलेंथ भी डिक्रीज करता है, वेवलेंथ भी क्या करता है, डिक्रीज, राइट। मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्यों होती है, किसकी होती है, रेड की, उससे कम ऑरेंज, उससे कम येलो, उससे कम ग्रीन, उससे कम ब्लू, उससे कम इंडिगो और उससे भी कम वायलेट। ठीक है, तो कुछ तो होगा जो नीचे की तरफ बढ़ता होगा, यस वो है फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। साउंड चैप्टर में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ बताया गया था ना आप लोगों को, 9th क्लास याद करो, 9th साउंड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ का मतलब होता है कहां, यहां से एक वेव बना पूरा, एक वेव ये है ना, ये इसको यहां से यहां तक की लेंथ को आप क्या कहते थे, वेवलेंथ, लैम्डा, राइट। और 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, 1 सेकंड में कितनी बार ये अपने आप को रिपीट कर दे रहा है, उसी को क्या कहते थे, फ्रीक्वेंसी, राइट। तो बच्चा लोग जब डाउन द ग्रुप आप नीचे जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है रेड की और सबसे ज्यादा होती है वायलेट की। लिख लीजिए, बड़े काम की चीज है। मैं आप लोगों की बात मानता हूं, आप लोग हमारी बात मानते ही नहीं, थोड़ा भी मोटिवेशन नहीं देते। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, राइट, हमें भी तो लगेगा ना। ठीक है, तो अब यहां से नेक्स्ट करते हैं हम, अब रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ठीक है, हैशटैग रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब ये क्या है भैया, बेसिकली अब देखा यहां पर रिकंबाइन कैसे करेंगे, हमें ये तो पता है जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में बिखर जाती है, तो क्या 7 कलर्स को मिलाकर वापस से व्हाइट लाइट बना सकते हैं। देखिए इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं, आप कर भी सकते हैं। एक छोटा सा कार्डबोर्ड ले लेना, उसको डिस्क के शेप में काट लेना और उस पर 7 कलर ऐसे 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 करके, देखो ऐसे 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 ऐसे, इसमें 7 कलर पेंट कर देना, ठीक। और इसको खूब तेजी से घुमाना, इतनी तेजी से घुमाना, देखना आपको सातों कलर्स दिखेंगे नहीं, व्हाइट लाइट दिखेगी। क्या दिखेगी, व्हाइट लाइट। तो चलो देखते हैं। तो क्या किया, तो यहां पर एक ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं, प्रिज्म, ट्राइंगल नहीं प्रिज्म, ओके। एंड इसी को फिर हम रिवर्स में बनाएंगे। तो रिवर्स में कैसे बनेगा, ये रहा, ठीक है। अब दो प्रिज्म को अब इन्वर्टेड करने का सेंस ही यही था कि उसी ने रिकंबाइन किया। देखो देखो कैसे,
क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में कि रिकॉम्बिनेशन होता ही क्यों है, क्योंकि ये जो प्रिज्म है इन्वर्टेड लगाया है, आप देख रहे हैं ना, इसको ऐसे लगा दिया है और इसको ऐसे, तभी तो रिकॉम्बिनेशन होगा। जो भी ये करेगा, ये वाला जो भी ये करेगा, ये ठीक उसका उल्टा कर देगा, तो अभी इन्वर्टेड लगाया ना, यही रीजन है कि ये मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश सी डैश। ओके बच्चा लोग, सेम इन्वर्टेड लगाया है, इन्वर्टेड। अब यहां से व्हाइट लाइट भेजते हैं, लो व्हाइट लाइट, ये रहा व्हाइट लाइट भेजी हमने, ठीक, व्हाइट लाइट जाएगी यहां से कितने कलर्स में बिखर जाएगी, 7, ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहां से ऐसे करके रिकंबाइन होकर यहां से फिर निकलेगी व्हाइट लाइट, क्या निकलेगी, व्हाइट लाइट। एनसीईआरटी में डायग्राम बहुत बहुत इजी एंड 2 फिगर से बनाया है, कितने फिगर से, सॉरी 2 रे से, 2 रेज से बनाया, उससे बनाना बहुत आसान होता है। आप 7 देखो, ऐसी खिचड़ी पक जाएगी, ऐसी ही खिचड़ी पक जाएगी अगर आप 7 कलर्स यूज करते हैं। अभी 2 से भी बना के दिखा देते हैं, अभी 2 से बना के दिखा देते, टेंशन नहीं लेना, सब कर देंगे। ओके, तो आप देखेंगे, तो यहां से जब यहां से व्हाइट लाइट गई तो 7 कलर्स में बिखर गई, और फिर इसने इसको रिकंबाइन कर दिया, क्या कर दिया, रिकंबाइन। क्यों किया, क्योंकि ये इन्वर्टेड लगा है, यही रीजन है, इन्वर्टेड, जो भी ये कर रहा है ये ठीक उसका उल्टा कर रहा है। तो इसने व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में बनाया, तो इसने 7 कलर्स को व्हाइट लाइट में बना दिया। ओके, इसने व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिस्पर्स किया एंड इसने 7 कलर्स को रिकंबाइन करके वापस से व्हाइट लाइट बना दिया, ठीक है। तो एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं एनसीईआरटी वाला, ठीक है, वहां पर देखिएगा, ये रहा, ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, यहां से ऐसे ऐसे और ऐसे उल्टा बना दिया, ठीक है, ये हो जाएगा ए बी सी, और ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश और सी डैश। अब यहां से हम भेजेंगे व्हाइट लाइट, तो ये रहा, ये गया व्हाइट लाइट, 2 रेज को ले लेते हैं, ज्यादा नहीं। अब यहां से ये ऐसे जाएगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा, राइट, फिर यहां नॉर्मल से ये दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर, फिर यहां से, ठीक है, यहां पर मुड़ा, फिर यहां पर मुड़ा, एक और रेज ले लेते हैं ऐसे करके, फिर यहां से दूर, फिर यहां से, एंड जब ये यहां से निकलेगा तो व्हाइट लाइट बन के निकलेगा, कैसा बनेगा, व्हाइट लाइट, ठीक है। यहां पर कॉम्बिनेशन तो यही हो जाता है, बस 7 कलर्स होने चाहिए। यहां पर 2 रेज लिए हैं हमने, ठीक है, यहां से फिर से व्हाइट लाइट, ठीक है, तो 2 रेज का यूज करके भी आप दिखा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो यहां पर बस रिफ्रैक्शन का ध्यान रखना, नॉर्मल से दूर, फिर नॉर्मल से यहां से दूर जाती है, फिर नॉर्मल की तरफ चली जाती है, राइट, फिर यहां नॉर्मल से दूर, फिर नॉर्मल की तरफ, राइट, तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन होता है आपके व्हाइट लाइट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें बस आपका जो एक टॉपिक बचता है वो कि रेनबो कैसे बनता है वो बता देते हैं, फिर लेक्चर को खत्म करेंगे, टेंशन नहीं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कैसे बनता है भैया फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कैसे, चलो देखते हैं कैसे बनता है। तभी बनता है ना, आप देखेंगे कि जब थोड़ी बहुत बारिश हो रही हो और धूप भी निकला हो, थोड़ी बहुत बारिश हो रही हो और धूप भी निकली हो, राइट, तो जब बारिश होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स तो होते ही होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, चलो होते होंगे, मैं भी मान लेता हूं, तो वाटर ड्रॉपलेट बना लेते हैं एक पहले, ये रहा, ये वाटर ड्रॉपलेट हो गया, इसको नाम दे देते हैं वाटर ड्रॉपलेट। और यहां से आएगी व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट हम व्हाइट से भेजेंगे, ये रहा, यहां से गई व्हाइट लाइट,
अब व्हाइट लाइट गई तो यहाँ इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ ए, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, एंड यहां से अब आप देखेंगे ए, तो यहां पर बाहर एयर है और अंदर है वाटर, वाटर ड्रॉपलेट है ना, पानी की छोटी सी बूंद, तो यहां पर होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो कुछ बेंडिंग वेंडिंग हो जाएगी, एंड बेंडिंग होते ही एंड आप देखेंगे यहां पर फिर से ये एक प्रिज्म की तरह काम करता है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ना, प्रिज्म की तरह। तो पॉइंट ए पर आपका रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां से 7 कलर्स में लाइट बिखर जाएगी, 3 4 5 6 7। ओके, तो ये इसको नाम दे देते हैं बी पॉइंट। क्या नाम दे देते हैं बच्चा लोग? बी। ओके, देन लाइट इसी के अंदर ट्रैप हो जाती है। ऑप्टिकल फाइबर जानते हो क्या होता है? वाईफाई, वो बहुत महीन सी जो वायर आती है, उसमें भी वही होता है, अंदर ही अंदर लाइट टकरा टकरा के ऐसे वापस आ रही है, और सॉरी वापस नहीं, ट्रेवल कर रही है। तो उसी को कहते हैं बच्चा लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये है, अब लाइट जो होगी ना इसी में फंस के रह जाएगी, इसी में, ऐसे देखो ऐसे करके ऐसे टक गई, टकराती रहेगी इसी में। ठीक है, 3 4 5 6 6 के बाद और ये हो गया आपका 7, राइट। तो अब आप देखेंगे यहां पर क्या हुआ, अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सी। क्या नाम दे देते हैं? सी। अब लाइट इसी में फंस कर टकराती रहेगी, टकराती रहेगी, एंड इस तरीके से बनेगा आपका रेनबो। तो इसमें होता क्या है, अब भाई एक ही पार्टिकल थोड़ी होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टकराया फिर इसी में टकरा रहा है, रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। भाई सेम मीडियम में है ना, यहां गया फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, राइट, और फिर बाहर निकलेगा, बाहर भी निकल सकता है, कोई टेंशन नहीं, निकल सकता है, राइट। तो इसमें 3 फिनोमिना इन्वॉल्व है, याद रखिएगा। ए क्या है? रिफ्रैक्शन। बी क्या है? डिस्पर्जन, व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में बिखर जाना। सी क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, तो बढ़िया लगा? सही है, नोट करना चाहते हैं कर लीजिए, एंड थोड़ा सा ध्यान रखो अपना भी, कमेंट ही कर दिया करो कि सर ये टॉपिक पढ़ा दो या ये न्यूमेरिकल बता दो, उसी पे वीडियो बना देंगे, राइट। सो थैंक यू, एंड पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।